दोस्तों, आपने कई बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स के बारे में जरूर सुना होगा कि ये गैंगस्टर्स जेल से ही गैंग को चलाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये गैंगस्टर कैसे इतने बड़े कारनामों को इतने खतरनाक तरीके से अंजाम दे देते हैं? आइए जानते हैं ये कहानी गैंगस्टर की ही जुबानी। दोस्तों, चालाकी मत करना, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम और आप रहे सबसे आगे। पुलिस दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में आपराधिक गिरोहों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। अब इन क्रिमिनल्स के सीमा पार आतंकवादी संगठनों से भी संबंध सामने आए हैं। CNN न्यूज 18 ने ऐसे ही एक संगठन के एक सदस्य से पूरे खेल के बारे में बात की। नाम न बताने की शर्त पर गैंगस्टर ने कहा कि वह NCR और आसपास के इलाकों में सक्रिय एक रिंग का हिस्सा है। उसने कहा कि कुछ लोग फेमस होने के लिए आपराधिक गिरोह में शामिल होते हैं तो कुछ ड्रग्स के आदी होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़रूरत के लिए आसान पैसा चाहिए, इस वजह से उन्हें जुर्म का रास्ता सही लगता है। इसके अलावा हर कोई बड़े नामों से भी जुड़ना चाहता है। दिल्ली में गिरोह कैसे काम करते हैं, इस बारे में बात करते हुए उसने कहा, ये लोग प्रॉपर्टी डीलरों के साथ निवेश से संबंधित मुद्दों और अन्य चीज़ों के लिए काम करते हैं। वे अवैध शराब की दुकानों और ड्रग्स की बिक्री से भी पैसा कमाते हैं, जिसके साथ गिरोह चलाए जाते हैं। उसने कहा, दिल्ली और हरियाणा के टॉप गैंग में कई सदस्य हैं जिन्हें अलग अलग काम सौंपा गया है। ये लोग सट्टा रैकेट चलाना, अवैध शराब और नशीली दवाओं से पैसे जुटाते हैं। देशी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते गैंगस्टर। उसने कहा, ज़्यादातर गैंगस्टर अब देशी हथियारों का उपयोग नहीं करते हैं। 0.32 बोर पिस्तौल और ऑटोमेटिक हथियारों को पसंद करते हैं जिनकी कीमत 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक होती है। आपूर्ति आमतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से होती है। 0.32 बोर की पिस्तौल में ब्लैक मार्केट में एक राउंड की कीमत 250 से 300 रुपये और 20 राउंड की पूरी टोकरा 5,000-6,000 रुपये में आती है। दिल्ली में अवैध हथियार की खरीद बहुत आसान है। इन गैंगस्टर्स के अच्छे कॉन्टैक्ट भी होते हैं जो उनके लिए MP, बिहार से हथियार लाते हैं और दिल्ली में ही उन्हें सौंप दिए जाते हैं। जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा गैंग? गैंगस्टर के मुताबिक इन अपराधियों के लिए जेल व्यापार का केंद्र बन गई हैं। बाकी चीज़ों के साथ जेल में एक फ़ोन भी 50,000 से 60,000 रुपये में खरीदा जा सकता है। गैंग लीडर ने उनके गुर्गे बाहर रखे हैं और वे संपर्क में रहते हैं। फ़ोन का इस्तेमाल पैसे वसूलने, प्रोटेक्शन मनी की मांग करने और व्यवसायियों या प्रॉपर्टी डीलरों को धमकाने के लिए किया जाता है। उसने खुलासा किया कि जेल एक ऐसी जगह है जहां कई गैंगस्टर सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि यहां वे अपने प्रतिद्वंद्वियों या पुलिस के रडार पर नहीं आते। इसके अलावा जेल प्रशासन और सुरक्षाकर्मी भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। गैंगस्टर ने बताया कि उन्हें अपने परिवार और अपने घरों से दूरी बनाकर रखनी होती है। हम अपने परिवारों से महीनों तक फ़ोन पर बात नहीं कर सकते क्योंकि लक्ष्य और सौंपे गए काम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कानून तोड़ने का डर रहता तो है, लेकिन जब हमारे पास भी कोई हथियार होता है तो हम किसी को खतरा नहीं समझते। हमेशा एक मौका होता है कि अगर पुलिस फायर करती है तो हम भी फायर कर सकते हैं और भागने में कामयाब हो सकते हैं। हम मौके पर जीते हैं। जेल में सब कुछ मिल सकता है और प्रतिद्वंद्वियों और पुलिस से भी सुरक्षित रहा जा सकता है। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में आपराधिक गिरोहों पर अधिकारियों द्वारा नकेल कसने के साथ ही सीमा पार आतंकवाद से उनके संबंध सामने आने के बाद CNN न्यूज 18 ने ऐसे ही एक संगठन के सदस्य से व्यापार की चालों और कानून के गलत पक्ष में जीवन के बारे में बात की। गैंगस्टर, जो नाम न बताने की शर्त पर कहता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और आसपास के इलाकों में सक्रिय गिरोह का हिस्सा है। उसने बताया कि कुछ लोग प्रसिद्धि के लिए आपराधिक गिरोहों में शामिल होते हैं, जबकि अन्य नशे के आदी होते हैं और उन्हें अपनी लत को पूरा करने के लिए तुरंत पैसे की ज़रूरत होती है और वे इसे एक व्यवहार्य मार्ग के रूप में देखते हैं। इसके अलावा हर कोई बड़े नामों से जुड़ना चाहता है और जुड़ाव से आसानी से पैसा मिलता है, उसने कहा। व्यवसाय का अंत। दिल्ली में गिरोह कैसे काम करते हैं, इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधी निवेश से जुड़े मुद्दों और अन्य चीज़ों के लिए प्रॉपर्टी डीलरों के साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा, वे अवैध शराब की दुकानों और ड्रग्स की बिक्री से भी पैसा कमाते हैं, जिसके साथ गिरोह चलते हैं। दोस्तों, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं भी आपको दूसरों से अच्छी वीडियो दे सकता हूँ। प्लीज़।